दोस्तों, बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो आज की डेट का यह नोटिस है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों को CSBC में अभी क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में भी अपडेट देंगे। आप सभी 8415 पोस्ट मेरिट का भी वेट कर रहे हैं, न्यू वैकेंसी का भी वेट कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यह जो संबंधित है विज्ञापन संख्या 01/2021 से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा डिटेल्स नोटिस में तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 10,818 दिनांक 8 अगस्त 2016 गजट संख्या यहाँ पर दिया हुआ है के अनुसार लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में समावेशित किया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इससे हमें क्या है, तो यहाँ पर आपको सुधार करना पड़ेगा। अगर आप सुधार नहीं कीजिएगा तो जब आप फिजिकल देने जाइएगा उस समय आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं और आप सभी को CSBC से रिलेटेड अपडेट भी देने वाले हैं। और जो 194 OMR सीट गायब था उसका क्या कुछ हुआ, तो यहाँ पर समावेशित किया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 6026 और 19 अप्रैल 2022 द्वारा लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्स्थापित कर दिया गया है। तो पहले क्या था कि यहाँ पर बिहार में लोहार जाति को ST कैटेगरी में रखा गया था 2016 में। फिर यहाँ पर इस बीच में कोर्ट केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर ST में जो बिहार सरकार की ओर से लोहार जाति को दिया गया था उसको अवैध माना गया और उसे रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर अब सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी करके कि फिर से इसे EBC में ही किया जाए। अब जितने भी लोहार जाति से रिलेटेड कैंडिडेट अब सभी EBC में आ गए हैं। अभी आप देखिएगा दरोगा का रिजल्ट दिया गया है तो दरोगा में 32 टोटल ऐसे कैंडिडेट थे और जिसमें से 6 का यहाँ पर डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य घोषित किया गया। रीज़न ये था 32 में से कि यहाँ पर जो और बाकी कैंडिडेट थे 26 हो गया। 26 का जो मार्क्स है EBC के बराबर था लेकिन बाकी कैंडिडेट का नहीं था तो उसे हटा दिया गया। तो सेम यहाँ पर फायरमैन में भी होगा लेकिन फायरमैन में अब नहीं होगा ऐसा, इसलिए कि पहले से यहाँ पर कैटेगरी चेंज करवाया जा रहा है जिससे बाद में कैंडिडेट को किसी को बाहर ना होना पड़े। तो यहाँ पर देखिएगा लोहार और कर्मकार जाति के राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दे आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाएं पूर्व की भांति अनुमान्य होगी। अतः लोहार जाति के अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 01/2021 के अंतर्गत आवेदन किया है परिषद की वेबसाइट बिहार पुलिस फायर सर्विस के टैब के अंतर्गत दिए गए लिंक पर लॉगिन कर अपनी जाति के संबंध में संपुष्टि कन्फर्मेशन दिनांक 8 अगस्त तक निश्चित रूप से समर्पित कर दे ताकि उनका अनुमान्य लाभ दिया जा सके। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम इसमें सुधार नहीं करेंगे तो क्या होगा। सुधार नहीं कीजिएगा तभी आपका ST कैटेगरी से रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि CSBC की ओर से फॉर्म भरते समय सिर्फ पूछा जाता है कैटेगरी। तो आप ST यहाँ पर फिलअप किए हैं, अब आप ST तो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपके साथ दिक्कत तब होगा जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। फिजिकल के समय आपसे मांगा जाएगा ST का नया प्रमाण पत्र, लेकिन जब आप ब्लॉक में बनाने जाइएगा तो वहाँ पर लोहार जाति से रिलेटेड EBC का प्रमाण पत्र बनेगा। अब हो गया आपका कैटेगरी मिसमैच, तो उस कंडीशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर CSBC की ओर से ये पहल किया गया है किसी भी छात्र को रिजेक्ट ना होना पड़े। तो रिजेक्ट ना होना पड़े तो यहाँ पर रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, इसलिए हम अभी से ही यहाँ पर सभी कैंडिडेट का कास्ट यहाँ पर कन्फर्मेशन ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लोहार कास्ट से रिलेटेड है तभी आपको यहाँ पर सबमिट करना। अगर आप किसी दूसरे कास्ट से है तो बिल्कुल भी इस फॉर्म को फिलअप यहाँ पर सबमिट नहीं कीजिएगा। अब ये सबमिट कब से होगा, तो आज 12 बजे रात में लिंक एक्टिव हो जाएगा और अपना मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कीजिएगा। जिस तरह से आप एडमिट कार्ड के लिए लॉगिन किए थे, मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कीजिएगा। वहाँ पर कास्ट कन्फर्मेशन आ जाएगा और अपना अगर लोहार कास्ट से रिलेटेड है तो EBC आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप ST रहने दीजिएगा तो हो सकता है कि EBC से कम कट ऑफ जाए ST का, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। बिहार में आप देखिएगा तो EBC और ST का कट ऑफ सेम ही रहता है और बाद में आपको जॉब में दिक्कत होगा। तो इसलिए आप ज़रूर EBC को फिलअप कर दीजिए अगर आप लोहार कास्ट से रिलेटेड है तो, और फिलअप कर दीजिएगा। अगर अभी रिजल्ट आ जाएगा तो फिर जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस समय नया जो आप जाति प्रमाण पत्र बना कर दीजिएगा तो EBC का ही बनेगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर कन्फर्मेशन लिया गया। अब बात करते हैं जो 194 OMR सीट गायब था उसका क्या हुआ। तो दोस्तों अभी तक उससे रिलेटेड तो कोई भी न्यूज़ नहीं आया है। जब ये गायब हुआ था तो CSBC की ओर से FIR किया गया था कॉलेज के खिलाफ
और जो भी इसमें शामिल हो उसके खिलाफ, और यहाँ पर पुलिस की ओर से जांच सारा कुछ। तो अभी तक इसको लेकर कुछ अपडेट नहीं आया, हो सकता है कि ये मिल गया होगा, इसलिए आप देखिएगा कि आगे की प्रक्रिया ये सब किया जा रहा है। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये काम CSBC का है। OMR सीट कहाँ गया, कैसे गायब हुआ, ये सब जाँच का विषय सारा कुछ। और क्या इसके लिए 194 अभ्यर्थियों का एग्जाम लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं लिया जाएगा। OMR सीट कोई छोटी चीज़ नहीं है, मिल ही जाएगा। बस यहाँ पर हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा हुआ हो, तो सारा कुछ यहाँ पर पुलिस की ओर से ढूंढ करके 194 जो भी अभ्यर्थी है उसका भी यहाँ पर जो भी मार्क्स होगा उस अकॉर्डिंग रिजल्ट, ये सब प्रक्रिया की जाएगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये सारा कुछ मैटर सॉल्व हो गया होगा, इसलिए आगे की प्रक्रिया यहाँ पर लोहार कास्ट रिलेटेड ये सब किया जा रहा है। अब रिजल्ट की बात करते हैं तो इस महीने तक चांस है, अगस्त में दे दिया जाएगा। अगर 194 OMR सीट मिल जाता है और लोहार कास्ट वाला आप देखिएगा तो 8 अगस्त तक का टाइम दिया गया है, तो इस महीने रिजल्ट दे दिया जाएगा। वैसे भी रिजल्ट में बहुत ज़्यादा देरी हो गया है। आप देखिएगा तो इसी के साथ बिहार एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम 27 फरवरी को लिया गया था, उसका फाइनल प्रक्रिया फिजिकल सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग भी मई में ही हो गया। लेकिन यही फायरमैन एग्ज़ाम मार्च में 27 मार्च को लिया गया, अभी तक इसका रिजल्ट ये सब प्रक्रिया अभी तक पेंडिंग ही है। और यहाँ पर CSBC से रिलेटेड बात करें तो CSBC में अभी एक सप्ताह पहले चेयरमैन का बदलाव से रिलेटेड था, तो यहाँ पर फिर से KS द्विवेदी सर को फिर से CSBC का चेयरमैन अगले 6 महीने तक के लिए बनाया गया है। तो अब जो भी पेंडिंग काम है ये सब सारी प्रक्रिया होगी। और 8415 के मेरिट की बात करें तो 8415 का मेरिट दोस्तों इसी महीने में 15 अगस्त से पहले आ जाएगा। 10 से 12 तारीख तक बहुत ज़्यादा चांस है कि आ जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी अंतिम चरण में। 8415 का मेरिट में अब आपको बहुत अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप CSBC पर प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पर देखिएगा तो नंबर दिया हुआ है CSBC ऑफिस का, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल अधिक से अधिक कीजिएगा, तब तो यहाँ पर CSBC पर प्रेशर बनेगा, जिससे जल्द से जल्द यहाँ पर रिजल्ट ये सब प्रक्रिया दी जाए। CSBC ऑफिस का ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कब तक रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे दबाव बने और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी किया जाए। न्यू वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों अभी 8415 का मेरिट आएगा, मेरिट आने के बाद ही न्यू वैकेंसी आएगी। तो इस महीने 8415 का मेरिट आएगा। और न्यू वैकेंसी की बात करें तो दरोगा की भी भर्ती आने वाली है। दरोगा की भर्ती की बात करें तो इस महीने के लास्ट तक अगस्त में आएगी, नहीं तो सितंबर में आएगी। तो बिहार पुलिस का भी भर्ती उसी 10 दिनों के अंदर दिया जाएगा। दरोगा बिहार पुलिस दोनों भर्ती आएगी और इस साल बिल्कुल आएगी। आप लोगों का सबसे यहाँ पर ये रहता है कि इस साल भर्ती आएगी या नहीं, तो बिल्कुल इस साल भर्ती आ रही है, इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस साल बिहार पुलिस कांस्टेबल की 12,000 पदों पर भर्ती आएगी। 12,000 प्लस पोस्ट रहेगा। भर्ती में देरी हुआ है थोड़ा सा, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट अच्छा खासा रहेगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। और आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब भी भर्ती दिया जाता है तो एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक समय नहीं दिया जाता है, 3 महीने में एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो सितंबर में हर हाल में भर्ती आ जाएगी। अगस्त में चांस कम लग रहा है, क्योंकि 8415 का मेरिट में ही बहुत ज़्यादा देरी होगी। अगर ये मेरिट जारी कर दिया जाता तो इस महीने आ जाता रिजल्ट। तो अब अभी मेरिट आना बाकी है, 15 तारीख से पहले मेरिट आएगा 8415 का, और उसके 15 से 20 दिनों बाद नई भर्ती भी दे दी जाएगी। तो सितंबर में 12,000 पदों पर भर्ती हर हाल में आ जाएगी, इससे अधिक देरी नहीं होगा। और परीक्षा इस साल के लास्ट में हर हाल में ले ली जाएगी। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बिहार पुलिस के अभी से तैयारी करना चाहते हैं। और सारा कुछ आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ था अच्छे से समझ में आ गया होगा।